हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेस पर। चलिए देखते हैं आज अपन नॉर्मलता से संबंधित एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दे रखा है HCl का n/10 विलियन कैसे प्राप्त करते हैं। यहाँ पर n किसको बताता है? नॉर्मलता की इकाई। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं अपन? नॉर्मलता। तो यहाँ पर उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या हुई? 1/10। अगर अपन विलेय के मोल की संख्या की बात करें तो यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की संख्या का सूत्र क्या होता है? ग्राम तुल्यांक की संख्या दिया गया भार अपॉन ग्राम तुल्यांक या तुल्यांक की भार। अब यहां पर एक चीज, ये HCl की संयोजकता क्या होती है अपने पास? तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणुभार बटा संयोजकता। और HCl की संयोजकता एक। तो इससे अपन बोल सकते हैं कि विलेय के मोल की संख्या उसकी ग्राम तुल्यांक की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि उसकी संयोजकता क्या है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1/10। तो अब अपन HCl का मोल ज्ञात कर सकते हैं। HCl का मोल तो आ गया ना अपने पास 1/10। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन HCl का भार वो क्या होगा? मोल गुणा अणु भार। तो अपने को मोल कितना देर का? 1/10। और अणु भार HCl का होता है 35.5। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये 10 के एक 0 कैंसिल होकर इधर क्या लग जाएगा? एक अंक बढ़ाकर पॉइंट। तो ये क्या हो गया? 3.55 ग्राम HCl का भार। तो अपन क्या बोल सकते हैं इधर कि 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में 3.55 ग्राम HCl डालकर n/10 विलियन प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। 0.5 NaOH के 200 ml विलियन में NaOH की कितनी मात्रा उपस्थित होगी? यहां पर दिया गया, लिख लेते हैं पहले। दिया है नॉर्मलता कितनी दे रखी है? 0.5 N। और आयतन कितना दे रखा है विलियन का? 200 ml। और अपन ये की बात करें या तुल्यांक की भार की बात करें, NaOH की तुल्यांक की भार की बात करें, तो यहाँ पर अणुभार 40 है और संयोजकता 1। तो इसका जो सूत्र होता है EA का, EA इज इक्वल टू MA अपॉन N फैक्टर या फिर संयोजकता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 40/1। तो यहाँ पर EA का मान क्या हो गया अपने पास? 40। अब अपन नॉर्मलता का सूत्र लगाते हैं। N इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH अपॉन EA, और ऊपर 1000 से गुणा, और नीचे इसका आयतन लिख देंगे। किसका? विलियन का। V सॉल्यूशन। ये अपने पास क्या हो गया? फॉर्मूला। अब अपन इसको हल करते हैं। N का मान कितना देर का है? 0.5। और WA तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि इसने पूछा है ना कि 0.5 NaOH के 200 ml विलियन में NaOH की कितनी मात्रा होगी? वेट ऑफ NaOH। तो वेट की जगह WA लिख देते हैं।
और आगे ये 1000 गुणा, और ये का मान अपने पास क्या है 40 गुणा V सॉल्यूशन अपने पास दे रखा 200 ml। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, और इस 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। तो अब क्या करेंगे अपन, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये इधर क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 8 गुणा 0.5 और बराबर में WA। तो ये क्या होता है बेटा 8 पंजे 40, और ये पॉइंट इधर, तो ये क्या हो गया WA। तो अपन क्या बोल सकते हैं WA बराबर 4 ग्राम। तो अपन क्या बोल सकते हैं इधर कि 0.5 NaOH के 200 ml विलियन में NaOH की कितनी मात्रा होगी 4 ग्राम। तो यहां लिख सकते हैं NaOH की मात्रा बराबर 4 ग्राम। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अपन मोलरता। नेक्स्ट क्या है मोलरता। अगर अपन मोलरता की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें दे रखा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरता कहलाती है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास, मोलरता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब अपन विलेय के मोल की बात करें तो मोल बराबर दिया गया भार बटा अणु भार, दिया गया भार बटा अणु भार होता है। और एक चीज हो, अणुभार को अपन MA से दर्शाते हैं और दिए गए भार को WA से, और विलियन के आयतन को किससे दर्शाते हैं V सॉल्यूशन से। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, विलेय के मोल की जगह अपन क्या रख देंगे WA अपॉन MA, WA अपॉन MA, और मल्टीप्लाई नीचे V सॉल्यूशन। अगर अपन सॉल्यूशन लीटर में लेते हैं तो ऊपर 1000 से गुना नहीं करना पड़ेगा, और अगर V सॉल्यूशन अगर अपन ml में लेते हैं, किसमें ml में, तो ऊपर 1000 से गुना करना पड़ेगा। ये हो गया मोलरता का सूत्र। करो स्क्रीनशॉट लो एक बार। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलरता के एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर दे रखा है 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 10 लीटर विलयन बनाया गया, तो मोलरता ज्ञात करें। यहाँ पर अपन H2SO4 को विलेय मानते हैं तो क्या लिखेंगे इसको A, और यहाँ पर विलयन को सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दे रखा है अपने को दिया है, लिख लेते हैं पहले वेट A 9.8 ग्राम और V सॉल्यूशन अपने पास है 10 लीटर, और H2SO4 का अनुभार कितना होगा 98। कैसे H2SO4 यहाँ पर हाइड्रोजन का तो 2 हो गया, और सल्फर का 32, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64, कितना हो जाएगा 64। तो ये कितना हो गया 98। देखो अब अपन क्या करते हैं मोलरता का सूत्र लिखते हैं। मोलरता बराबर वेट A मल्टीप्लाई 1000 अपॉन MA मल्टीप्लाई V सॉल्यूशन, और वो ml में, किसमें ml में। तो मोलरता इज इक्वल टू वेट कितना दे रखा है 9.8 ग्राम मल्टीप्लाई 1000, और यहाँ पर MA अनुभार कितना दे रखा है 98, और मल्टीप्लाई 10 लीटर,
10 लीटर। इसको किस में बदलेंगे, ml में। तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से ये 1000 कैंसिल। अब यहाँ पर देखो, ये 98 को 9.8 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0.1। और यहाँ पर 10 है अभी, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट और बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 0.01 कैपिटल M। तो यहाँ पर मोलरता कितनी होगी, M इज इक्वल टू 0.1 M। स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध की। तो सबसे पहले अपन नॉर्मलता का सूत्र लिख लेते हैं, WA/A, और इधर ये नीचे EA मल्टीप्लाई V सॉल्यूशन। और मोलरता के फॉर्मूले की बात करें, ये V सॉल्यूशन लीटर में है, इसलिए ऊपर हमने 1000 से गुणा नहीं किया। मोलरता के फॉर्मूले की बात करें तो WA/MA और नीचे मल्टीप्लाई V सॉल्यूशन। ये बेटा समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब अपन देखते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल N अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू WA। अब ये नीचे आ जाएगा ना, तो ये अपने पास हो गया EA मल्टीप्लाई V सॉल्यूशन। अब अपन M की बात करें तो M वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। M वाला क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये क्या हो गया, WA अब ऊपर गुणा MA गुणा V सॉल्यूशन। तो देखो V सॉल्यूशन से V सॉल्यूशन कैंसिल और WA से WA कैंसिल। तो अपने पास क्या हो गया बेटा, N अपॉन M इज इक्वल टू MA अपॉन EA, MA अपॉन EA। अब देखो अपन EA का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, MA अपॉन संयोजकता, अनुभार बटा संयोजकता। तो अपन संयोजकता को किससे दर्शाते हैं, N से। किससे, N से। तो अपन EA का यहां पर मान रख देते हैं। तो N अपॉन M इज इक्वल टू M का MA अपॉन EA का मान रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, MA, और ये N फैक्टर यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो गया, MA मल्टीप्लाई N। तो MA से MA कैंसिल, तो अपने पास क्या हो गया, N अपॉन M इज इक्वल टू N। तो क्या हो गया अपने पास, N बराबर N M। यहां पर अपन N की बात करें, N क्या है, संयोजकता। N क्या है, संयोजकता। तो अपने पास मोलरता और नॉर्मलता में ये संबंध आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे अपन n के मान के लिए एक सारणी बनाते हैं। इधर देखो, इधर सूत्र दे रखा है और इधर n का मान। तो HCl के लिए n का मान 1 और H2SO4 के लिए 2 और H3PO4 के लिए 3 और NaOH के लिए 1 और BaOH O2S के लिए 2, NaCl के लिए 1 और CuSO4 के लिए 2। फिर आगे दे रखा है Na3PO4, इसके लिए कितना आ जाएगा, 3 और AlCl3 के लिए 3 और इधर Rp2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए कितना आ जाएगा, 6। देखो ये टेबल याद रखनी है।
ताकि कोई न्यूमेरिकल में अगर अपने पास संयोजकता अपने को लिखनी हो या तुल्यांक की भार ज्ञात करना हो तो अपने को यह n का मान काम में आता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।